Hello students, how are you all? Students, this is my another video on viruses. Student, in this video, I am going to discuss with you what are viruses and what are the component of viruses, in which classes we classify the viruses, like all these concepts. Students, first we are going to discuss the basic thing, what is virus, right? What is virus? Student, virus is non-living non-cellular ultra microscopic obligate parasite स्टूडेंट, वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग कंडीशन में नहीं होते। इनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी स्टॉप होती है। नॉन सेल्यूलर होते हैं, इनके कोई सेल्यूलर आइडेंटिटी नहीं होती, कोई सेल वॉल नहीं होती, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। स्टूडेंट, देन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, नैनोमीटर साइज में। देन दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ट्रू पैरासाइट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक कंडीशन पर ही जिंदा रह सकते हैं। अगर इनको कोई सेल मिलेगा तो उस सेल पे सरवाइव करके ही जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज ये जिंदा नहीं रह सकते, इनके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट स्टूडेंट, इफ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ virus, then student, virus are coined by virus term is coined by Pasteur. Virus is discovered by Iwoniski in TMV, tobacco mosaic virus. It is crystallized by Stanley in tobacco mosaic virus. And student, one another scientist which is Beijerinck, he termed the virus as contagium vivium फ्लूइड। इसने बोला वायरस एक तरह का फ्लूइड है जो फ्लो करता है, और ट्रांसफ़र जब एक इन्फेक्शियस पार्टिकल्स एक इन्फेक्शियस प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा? टबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ कॉज करेगा। इसने भी टीएमवी के ऊपर ही काम किया था, और इसने क्या बोला कि वो कॉन्टैगियम विवियम फ्लूइड है, फ्लूइड नेचर का है, और जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी हेल्दी प्लांट से किसी इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट में, तो क्या कॉज करेगा? डिजीज़ टबैको मोज़ेक वायरस। तो इस तरह की डिजीज़ हिस्ट्री थी वायरस की। देन स्टूडेंट, जो एक वायरस प्रेजेंट होता है आउटर कंडीशन में, virus in outside the cell is termed as virion। जब सेल के बाहर यानी कि इंट्रासेल्यूलर कंडीशन में वायरस होता है तो उसको विरियन कहते हैं, और अगर इंटरसेल्यूलर कंडीशन में सेल के अंदर कोई वायरस एंटर कर जाएगा तो उसे वायरस ही प्रोनाउंस्ड करते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट साइज ऑफ वायरस and then classification of virus in some parameters.
if we discuss about the size of virus, student, virus is ranging from 10 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। साइज वेरी करता है, बहुत स्मॉल भी हो सकता है 10 नैनोमीटर तक, और 1000 नैनोमीटर तक भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वायरस, राइट। एंड स्टूडेंट, अगर हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास कोई एनिमल सेल है, वी हैव वन एनिमल सेल, उसको कंपेयर करेंगे बैक्टीरियल सेल से, तो स्टूडेंट बैक्टीरियल सेल इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स स्मॉलर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल से 1000 टाइम छोटा होगा बैक्टीरियल सेल, राइट। एंड स्टूडेंट, अगर बैक्टीरियल सेल को भी हम फर्दर कंपेयर करेंगे बैक्टीरियल सेल को वायरस से, तो स्टूडेंट्स वायरस जो आपका है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होगा बैक्टीरियल सेल से। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल वायरस है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वायरस, राइट स्टूडेंट। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ वायरस। देन इफ़ वी विल क्लासीफाई द वायरस, अगर हम वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द शेप, वायरस हमें 3 शेप में मिलते हैं, हेलिकल शेप, क्यूबॉइडल शेप एंड द थर्ड शेप इज बाइनल शेप, जो दोनों का मिक्सचर है। फर्स्ट इज हेलिकल शेप, सेकंड इज क्यूबॉइडल शेप एंड थर्ड इज बाइनल शेप। स्टूडेंट, तीनों शेप्स के हम डायग्राम्स देखते हैं कि किस तरीके की शेप है ये तीनों। इन केस ऑफ हेलिकल शेप, हेलिकल स्ट्रैंड हमारे जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंट होता है वायरस में, और उस हेलिकल स्ट्रैंड पे अरेंज्ड होते हैं कैप्सोमर्स। क्या अरेंज्ड होते हैं? कैप्सोमर्स। दीज आर द कैप्सोमर्स, राइट स्टूडेंट्स। इस हेलिकल स्ट्रैंड पे कैप्सोमर्स अरेंज होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर देखा गया है TMV का, टबैको मोज़ेक वायरस का, जहाँ पे 2130 कैप्सिड्स और कैप्सोमर्स रिपोर्टेड हैं। 2130 कैप्सिड रिपोर्टेड है। इन केस ऑफ क्यूबॉइडल स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट किया गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सराउंड करता है कैप्सिड, उससे अटैच्ड नहीं है, उसको सिर्फ सराउंड करता है। तो ऐसे शेप को क्यूबॉइडल शेप कहते हैं, और जो कि देखी गई है इन्फ्लुएंजा वायरसेस में। स्टूडेंट, जो थर्ड शेप है, वहाँ पे इन दोनों शेप का कॉम्बिनेशन है टेल फाइबर्स, नेक है, और साथ में जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द कैप्सिड, राइट स्टूडेंट। तो ये 3 शेप है, और ये शेप आपकी T2E1 फाजिस में रिपोर्ट की गई है, राइट स्टूडेंट। 3 टाइप ऑफ शेप्स ऑफ वायरसेस, one is helical, the other is cuboidal, and the third one is T2E1 phage. The shape is venal shape, right student? Now the next classification is not on shape, the next classification is on the basis of host. अगर हम होस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे वायरसेस की, तो स्टूडेंट अगर होस्ट प्लांट सेल है तो उसको क्या कहते हैं? अगर होस्ट एनिमल सेल है तो क्या कहते हैं? अगर होस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या कहते हैं? राइट स्टूडेंट। अगर प्लांट है तो फाइटोफाज, अगर एनिमल है तो जूफाज, और अगर अदर है देन फाज। अदर में बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया में भी स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई वो हो सकता है। देन स्टूडेंट्स एल्गी हो सकता है,
फंजाई हो सकता है एंड ईस्ट हो सकता है। इन सब को, इन सारे होस्ट को इन्फेक्ट करता है वायरस। बैक्टीरिया अगर हुआ देन उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज, इकोलाई, देन कोलीफाज इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ फंजाई फाइकोफाज एंड माइकोफाज, and in case of fungi mycophage, in case of yeast zymophage, राइट स्टूडेंट। तो हम वायरस को होस्ट के बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं, वायरस को शेप्स के बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट थिंग हम वायरसेस के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। वायरसेस के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल, राइट। जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वायरसेस में। जेनेटिक मटेरियल जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड इन केस ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया। स्टूडेंट, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस में, दिस में बी लीनियर, ये लीनियर हो सकता है। दिस में बी सर्कुलर, ये सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में, लाइक दिस, इन सर्कुलर शेप, प्लाज्मिड की तरह। लीनियर हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है, राइट स्टूडेंट। ये जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, राइट स्टूडेंट। तो इस बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर आरएनए है, इन केस ऑफ डीएनए we said the virus is deoxyvirus, or in case of RNA it is ribovirus, right student। डीएनए फर्दर दो टाइप का हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए फर्दर दो टाइप का हो सकता है, आरएनए वायरस हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल अ वायरस कंटेन्स, हम उसको डिफरेंट 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। स्टूडेंट, हम अब ये देखेंगे कि ये सब किस में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, ये तो हम T2 फाज में और लैम्डा कोली फाज में रिपोर्ट करते हैं डबल स्ट्रैंडेड वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस स्टूडेंट हम रिपोर्ट करते हैं कोलीफाज साई 174 में। स्टूडेंट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जो है वो रिपोर्टेड है ट्यूमर वायरस में एंड रियो वायरस में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिपोर्टेड है इन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन येलो फीवर वायरस, राइट स्टूडेंट। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ वायरसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट कंटेन। वायरस का जेनेटिक मटेरियल लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, डीएनए आरएनए दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल भी होल्ड कर सकता है, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट थिंग, न्यूक्लियोइड हमने स्टडी किया वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट है कैप्सिड के अंदर, राइट स्टूडेंट। सेकेंड कंपोनेंट वायरस का है
कैप्सिड, सेकेंड कंपोनेंट इज कैप्सिड. ओके, सो स्टूडेंट, वायरस में इस तरीके से एक जेनेटिक मटेरियल अंदर प्रेजेंट है और बाहर लाइक दिस एक कैप्सिड है. अभी तक हमने इतना ही देखा है, राइट. सेकंड थिंग, कैप्सिड. स्टूडेंट, ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीनेशियस पार्टिकल है, पार्टिकल प्रेजेंट अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल इंजुरी, उससे प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को, राइट. तो कैप्सिड है. कैप्सिड की फर्दर जो यूनिट होती है उनको कैप्सोमियर्स कहते हैं. कैप्सिड इज formed from small units जिनको क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स, राइट स्टूडेंट्स. देयर आर टोटल 2130 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट इन TMV वायरस, जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट. स्टूडेंट, इस कैप्सिड के बाहर एक और कोट प्रेजेंट है जो बनी होती है लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की. उस कोट को कहते हैं एनवेलप. क्या कहते हैं? एनवेलप. अंदर की कोट कैप्सिड, और इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल आपका DNA या फिर RNA, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. थर्ड कोट एनवेलप जो हम स्टडी करेंगे अब. एनवेलप, स्टूडेंट, एनवेलप प्रेजेंट है वायरस के कैप्सिड के बाहर. इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सिड in some animal viruses. तो ये जो आपकी एनवेलप है ये एनिमल वायरसेस में ही रिपोर्टेड है मोस्टली. इट इज formed from लिपिड की बनी है एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी है, राइट स्टूडेंट. लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की ये बनी है. इट मे कंसिस्ट स्पाइक्स, इस पर स्पाइक्स भी होते हैं, राइट. और ये जो स्पाइक्स हैं ये अटैच करने में हेल्प करते हैं होस्ट के साथ, राइट. विच हेल्प्स इन अटैचमेंट विद होस्ट. नाउ स्टूडेंट, जिस तरह से यहाँ पे स्मॉल यूनिट कैप्सोमियर है कैप्सिड की, यहाँ पे स्मॉल यूनिट पेप्लोमियर्स होती है. क्या होती है? पेप्लोमियर्स. किसकी? एनवेलप की स्मॉल यूनिट पेप्लोमियर, और बाहर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं जो होस्ट के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं, राइट स्टूडेंट. तो हमारा एनवेलप हो गया, कैप्सिड हो गया. थर्ड मेन 3 पार्ट हो गए. नाउ स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंजाइम्स. वायरसेस में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कि वो काफ़ी सारे फंक्शंस को कैटेलाइज करेंगे, काफ़ी सारे रिएक्शंस को कैटेलाइज करेंगे. स्टूडेंट्स, कुछ एंजाइम्स हैं. फर्स्ट इज लाइसोजाइम. लाइसोजाइम हर उस पार्ट पे प्रेजेंट होगा जो होस्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, राइट. द पार्ट which interact with host, और ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है? या तो टेल हो सकती है, टेल फाइबर अटैच करते हैं, या फिर स्पाइक हो सकती है. अभी मैंने बताया स्पाइक एडियर करने में हेल्प करती है. तो इन सब के पास प्रेजेंट होता है
लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम का काम क्या है? इट हाइड्रोलाइज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल को हाइड्रोलाइज करता है बैक्टीरिया की, राइट स्टूडेंट? फर्स्ट एंजाइम। सेकंड न्यूरामिनिडेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है वायरसेस में, जिसका फंक्शन है ये NAM प्लस NAG, इसका मतलब है N एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड एंड N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इन दोनों से सेल वॉल बनी होती है फंजाई की और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको हम काइटिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वॉल को डिग्रेड न्यूरामिनिडेज करता है, और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? वायरसेस के पास, राइट? और ये किसको डिग्रेड करेगा? काइटिन वॉल को। किसको? काइटिन वॉल को। और काइटिन बनी है NAM एंड NAG से। इन दोनों का क्या है? इन दोनों का पॉलीमर है, राइट स्टूडेंट? थर्ड एंजाइम जो प्रेजेंट है वायरसेस के पास, वो है इंटीग्रेस। क्या है? इंटीग्रेस। स्टूडेंट, दिस एंजाइम हेल्प्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल टू एंटर inside the host genetic material के अंदर इनकॉर्पोरेट होने के लिए जो एंजाइम हेल्प करेगा वो है हमारा इंटीग्रेस, राइट स्टूडेंट? फोर्थ एंजाइम, जो एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है वायरसेस के पास, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका काम है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। इट डज RNA टू DNA कन्वर्जन, RNA से DNA बना देगा, उल्टा काम करेगा, रिएक्शंस को उल्टा कैटालाइज करेगा। एंड स्टूडेंट, RNA पॉलीमरेज है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जो RNA को कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स RNA को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, राइट स्टूडेंट? ऐसे ही काफ़ी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वायरल के अंदर। लास्ट कंपोनेंट जो कि एंजाइम है, जो वायरस के पास है, हमने देखा जेनेटिक मटेरियल है, कैप्सिड है, एनवेलप है एंड एंजाइम है, राइट स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिप्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरस क्या है? वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर नॉन लिविंग ऑब्लिगेट पैरासाइट स्टूडेंट। लेकिन केमिकली वायरस को कहा जाता है, केमिकली वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके अंदर दो ही कंपोनेंट मेजरली प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, दो ही कंपोनेंट मेजरली प्रेजेंट होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? अभी इसका काम ये होता है कि ये इट इनफैक्ट द सेल एंड uses the machinery of host for itself, उसकी मशीनरी को अपने लिए यूज़ करेगा, अपने एंजाइम्स, अपने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा और अपनी लाइफ साइकिल को आगे प्रोसीड करेगा, राइट? तो
क्या करेगा, मशीनरी को कंट्रोल करेगा, किसकी, होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करेगा, राइट स्टूडेंट, होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे, इसका वायरसेस का रिप्रोडक्शन स्टूडेंट दो टाइप का है। फर्स्ट इज लाइटिक रिप्रोडक्शन, देन अनदर इज लाइसोजेनिक रिप्रोडक्शन। दोनों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टूडेंट, लाइटिक रिप्रोडक्शन एंड नॉन लाइटिक रिप्रोडक्शन बोथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट मैं आपको लाइटिक रिप्रोडक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से लाइटिक रिप्रोडक्शन का जो फिनोमेना है वो होता है। स्टूडेंट हमने एक ऐसा होस्ट लिया है जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है वायरस के लिए, जिसका नाम है ई कोलाई, राइट। ई कोलाई का ये सेल है जिसका खुद का भी एक डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास वायरस प्रेजेंट है, जो वायरस अभी एडियर हुआ है, जस्ट एडियर हुआ है ई कोलाई सेल्स पर। ये ई कोलाई का सेल है और ये हमारा वायरस है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बाद आफ्टर एडियरिंग, जब एडियर कर जाएगा क्या होगा, ये जो टेल फाइबर्स हैं, ये टेल फाइबर्स इस नेक को श्रिंक कर देते हैं। नेक श्रिंक करते ही जिस तरह से हम सिरिंज को प्रेशर क्रिएट करके उसके अंदर जो मेडिसिन प्रेजेंट होती है, जो भी वैक्सीन होती है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं, लाइक दिस अंदर का डीएनए इंजेक्ट हो जाता है ई कोलाई के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अभी जब ये डीएनए इंजेक्ट हो जाएगा ई कोलाई के अंदर तो क्या होगा, ये है बैक्टीरियल सेल और ये है ई कोलाई का वायरल का डीएनए, और यहाँ पे वायरल हमारा बाहर प्रेजेंट है, लाइक दिस। इसने जेनेटिक मटेरियल अंदर दे दिया, जेनेटिक मटेरियल दे चुका है। अभी स्टूडेंट क्या होता है, इसके बाद जब ये जेनेटिक मटेरियल अंदर पहुंचता है, और अगर हम बात कर रहे हैं लाइटिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल अपने साथ कुछ ऐसे एंजाइम लेकर आता है और जो इसको मिथाइलेट कर देते हैं। इसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देते हैं, मिथाइलेट। और आफ्टर मिथाइलेशन सिर्फ ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिग्रेड होता है, उसका लाइसिस होता है। अभी ये जो ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल था उसका ब्रेकअप हो गया है, वो टूट गया है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे वायरस का, ये एज इट इज़ है। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर disintegration of this genetic material of E. coli, the virus start overtaking the machinery of host cell, होस्ट सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा। ओवरटेक करने के बाद ये अपने न्यूक्लिक एसिड के कुछ कंपोनेंट्स बनाएगा और अपने कैप्सिड प्रोटीन्स बनाएगा, अपने एंजाइम्स बनाएगा। आफ्टर फॉर्मेशन ई कोलाई का सेल लाइस कर जाएगा। लाइस करने के बाद बाहर रिलीज हो जाएंगे फुल्ली फंक्शनल वायरसेस विच आर एबल टू इन्फेक्ट अदर सेल्स, जो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं इजीली, बाहर रिलीज हो जाएंगे, राइट स्टूडेंट। इस साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं। इन वन कंप्लीट साइकिल बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या हो जाता है, लाइज्ड हो जाता है, और जो वायरस यहाँ पर इन्फेक्ट कर रहा है ये वायरस आपका विरुलेंट वायरस है, विरुलेंट वायरस। इस साइकिल में सबसे पहला काम जब होस्ट एडियर करेगा और रिलीज कर देगा जेनेटिक मटेरियल को अंदर, तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारे वायरस का है उसको मिथाइलेट किया जाएगा ताकि वो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स से जिनको
न्यूक्लिएजेस कहते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस, वो न्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड करें हमारे इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल को। इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो मशीनरी होती है इकोलाई की, उसको यूज़ करता है हमारा वायरल का जेनेटिक मटेरियल, और वायरल का जेनेटिक मटेरियल अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ बनाएगा, अपने प्रोटीन्स बनाएगा, और एक फंक्शनल वायरल जब बन जाएंगे बहुत सारे तो लाइस करके सेल को बाहर निकल जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है इकोलाई की, और वायरस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। अभी यहाँ से आगे ये इन्फेक्ट करेंगे दूसरे सेल्स को, राइट स्टूडेंट। इस तरीके की लाइफ साइकिल हमारे विरुलेंट वायरसेस की होती है, लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल है। इन केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे मिथाइलेज एंजाइम नहीं होता, और एक प्रोटीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। वो प्रोटीन इस जेनेटिक मटेरियल को डिग्रेड नहीं करने देता इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल को, और जब इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल डिग्रेड नहीं होता तो इस इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल के अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक साथ आगे जब मल्टीप्लिकेशन करेगा, आगे जब मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी सेल डिवीजन करेगा, अपनी प्रोजेनी बनाएगा, बाइनरी फिशन करेगा। क्या करेगा? बाइनरी फिशन। आपको पता है इकोलाई कैसे मल्टीप्लाई करता है? इकोलाई कैसे मल्टीप्लाई करता है? बाय बाइनरी फिशन। जब ये बाइनरी फिशन करेगा तो दो कॉपीज बनेंगी, और उन दोनों कॉपीज के अंदर वायरल जीनोम प्रेजेंट होगा। वायरल जीनोम प्रेजेंट होगा बैक्टीरियल जीनोम के साथ, और ये वायरल जीनोम इन केस अगर कभी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना तो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद वापस लाइटिक साइकिल के अंदर आ जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका लाइसोजेनिक साइकिल का है। लाइसोजेनिक साइकिल का है। लाइसोजेनिक साइकिल कौन सा फाज करता है? नॉन विरुलेंट फाज। कौन सा फाज? नॉन विरुलेंट फाज, राइट स्टूडेंट। नॉन विरुलेंट फाज लाइसोजेनिक साइकिल करता है, राइट। This is all complete about reproduction of viruses. Student, this is all about the viruses. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।